हाय, इस वीडियो में हम आर ओ पिछले वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चंस के उत्तर को जानेंगे। इस वीडियो में आपको स्टेट पीसीएस स्तर के प्रश्नों को भी देखने को मिलेंगे। आगामी एक दिवसीय परीक्षाओं मुख्यतः यूपीपी के लिए यह समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें की जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, जिला अदालत में, उच्च न्यायालय में या फिर 1 और 3 दोनों में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि 1 और 3। कार्यवाहक न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में की जाती है। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में, गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 23 में, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 23 में ना होके ये अनुच्छेद 22 में है, आर्टिकल 22 में। अगला प्रश्न है, सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और बाजार मूल्य जो डब्ल्यूटीओ के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, येलो बॉक्स सब्सिडी, पिंक बॉक्स सब्सिडी। इसका राइट आंसर है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। एमएसपी ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत दी जाती है। ब्लू बॉक्स कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत घरेलू सहायता या सब्सिडी की एक श्रेणी होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, फागुन, माघ, पौष, चैत्र। इसका राइट आंसर है चैत्र। भारत के राष्ट्रीय पंचांग का नाम शक संवत है। अगला प्रश्न है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। केरल में नवरात्रि के त्यौहार को 10 दिन की पूजा समारोह के हिस्से के रूप में आयुध पूजा या सरस्वती पूजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर संरचना में सबसे निम्न परत कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, समतापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, तापमंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षोभमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला परत क्षोभमंडल है। क्रमानुसार ऊपर की ओर जैसे जाते हैं समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार बैटरी के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स किस वातावरण में प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए जाते हैं? ऑप्शंस दिया गया है, नाइट्रोजनी वातावरण में, हाइड्रोजनी वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में, आयोडीन वातावरण में। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन के वातावरण में। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में एक नाइट्रोजन वातावरण में पैक किए जाते हैं ताकि उन्हें बासी या ऑक्सीकृत होने से बचाया जा सके। इससे आलू के चिप्स को खराब होने से भी बचाया जाता है। अगला प्रश्न है, ठोस अशुद्धियों के शोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आसवन। आसवन विधि द्वारा ठोस अशुद्धियों को शोधन करने की प्रक्रिया उचित नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच की प्रिज्म से कम विचलित होता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, हरा, लाल, बैंगनी, नारंगी। इसका राइट आंसर है लाल। अगला प्रश्न है, हींग किस से प्राप्त होता है? मतलब हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तने से, जड़ों के रिसाव से, फलों से, पत्तियों से।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जड़ों के रिसाव से। अगला प्रश्न है, तीन कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, मछली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उभयचर। सभी उभयचर प्राणियों में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के प्रमुख कमांडर कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, तारडी बेग, महमूद लोदी। इसका सही उत्तर है हकीम सूर। हकीम सूर का संबंध सूरी वंश से था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश की सफलता के कारण और फ्रेंच की विफलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों द्वारा बंगाल की विजय से भारी धन और जनशक्ति प्राप्त करना, अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठ था। ऑप्शन दिए गए हैं, केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। इसका सही आंसर है दोनों कथन सही, अर्थात ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शंस हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेडिटियस मीटिंग्स एक्ट 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराध के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। इसका सही उत्तर है प्रिवेंशन ऑफ सेडिटियस मीटिंग्स एक्ट 1908। पहला ऑप्शन मैचिंग नहीं करता क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ सेडिटियस मीटिंग्स एक्ट 1907 का है, ना कि 1908 का। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी को मुबारक शाह या मुबारक खान के नाम से भी जाना जाता है और यह अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज से संबंध नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, बीसी दत्त। इसका सही उत्तर होगा बीसी दत्त। बीसी दत्त भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे, जबकि राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल संबंधित थे। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा कथन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, बिल्कुल सही है। कांग्रेस को अवैध निकाय घोषित किया गया था, ये भी सही है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये ऑप्शन गलत है। अहिंसक नहीं था, बल्कि इसमें जगह जगह पर हिंसा हुई थी और यह एक स्पष्ट आंदोलन था, जी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, मार्ली मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसमें भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था।